Vamos ya, chicos, tranquila. पाकिस्तान का मसरूफ तरीन शहर कराची, जहां ज्यादातर लोग अपनी मामूलाते जिंदगी में मसरूफ रहते हैं, इसी शहर के बहुत ही कम आबाद इलाके गुलशन हदीद में वाक़ एक गोदाम, कोयले का गोदाम, जहां से जुड़े हैं कुछ पुरस्रार वाक़यात जिन्हें पैरानॉर्मल कहा जा सकता है, क्योंकि ये इनकी समझ से परे हैं। तो समझ नहीं आई कि काफ़ी हमारा माल जो है ना शार्ट हो जाता है ना, तो हम अक्सर वो उसी में होते हैं कि यार कोई आबादी वाला चुरा के ले गया या कहीं चोरी हो रही है। गार्ड भी रखे हुए हमने, बाद टाइम गार्ड के साथ भी ऐसा मसला हुआ कि हम परेशान हो गए कि यार गार्ड को क्या हुआ, अचानक ही उसको कुछ मतलब अजीब सी कैफियत होने लग पड़ी। उसके बाद एक दो दफ़ा उसको बेहोश भी पाया गया। जैसे उससे पूछ रहे हैं, वो कहता मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि किसने मुझे क्या किया, मैं यहाँ गिर गया। तो इस तरह की भी काफ़ी फीलिंग हुई। अब हम फिर भी मगर उसमें तजस्सुस में कि क्या हो रहा है हमारे साथ ना, क्यों हमारा मतलब माल शार्ट हो जाता है। अक्सर जब हम लोग साल के एंड पे देखते हैं तो माल होता भी नहीं, और किताबों में होता है मगर ऑन ग्राउंड नहीं होता माल। अब देखें, हमने तो वही सुना है कि ये जैसे जिन्नात हैं कि इनकी खुराक हड्डियाँ और कोयला है, तो मैं भी अब उन पर ब्लेम लगाएं या उन पर शक करें। अब ये क्योंकि चीज़ नज़र आने वाली नहीं है, तो मतलब एक शख्स की बुनियाद है कि भाई वो हो सकता है वो भी खा जाते हो। मैंने पहली बार सुना कि कोयले का गोदाम और वहां पर कोयला गायब हो रहा है, तो सबसे पहले वो कहते हैं सिक्स सेंस या अंदर से एक आवाज जो आना, वो यही महसूस हुई कि कुछ गड़बड़ है। तो अपने आप में ये बात एक ऐसी थी कि इसने अपने तरफ हमको इस तरह से मुतवज्जा किया कि इस स्टोरी को करना हम लोगों ने बहुत जरूरी सा समझा। कोई 1 घंटे का फासला तय करके हम पहुंचे इस गोदाम में, जहां हू का आलम था, और वहां पहुंचकर हम मजीद हैरान हुए कि यहां बस सिर्फ एक ही वाकया नहीं है। एक और बात जो हमें यहां पहुंचने के बाद पता चली वो ये कि यहां 2 ऐसे कमरे भी मौजूद हैं जहां कभी मजदूर सोया करते थे। लेकिन फिर एक दिन पहले ऐसे मतलब खड़ा है बंदा, कुछ नहीं है, उसको नहा के आ रहा है, यूं ही कमरे में गया, उसने चीखें मारनी शुरू की हैं और सारे भागे हैं। जब भागे यहाँ तक आए तो उसके कमर पे जैसे जैसे कोई चीज लगती जा रही है वैसे वैसे उसके निशान होते जा रहे हैं। फिर उसको पकड़ के मौलवी साहब को बुलाया, दफ्तर ले गए, बिठाया। यूं ही मौलवी साहब उन्होंने पकड़ के पानी वानी दम किया और करने के बाद उसकी तबीयत संभल जाती थी। नजर कोई नहीं आता? नहीं, नजर यहाँ कोई चीज नहीं आती थी, लेकिन ये था कि वो बकायदा उसके निशान होते थे। तो जब उससे मैंने मालूम किया तो उसने ये कहा कि पत्थर गिरने की आवाज़ आई, पत्थर लगा। फिर हम लोग जब उठ के गए दरवाजे की बिल्कुल एक साइड पे से ना, तो धक्का किसी चीज़ ने दिया और इतना शदीद धक्का लगा कि वो बंदा, दरवाज़ा भी टूट गया और दरवाजे से बाहर आके गिरा। ये कमरा है, वो इस कमरे में मतलब दूसरे लोग रहते थे,
कुछ मजहबी तौर पे हो सकता कि मुसलमान भी नहीं थे जो उसके साथ रहते थे। ये जगह थी, इधर से जब भी वो इस कमरे तक आता था तो बस इसे चीखे मारते बाहर जाता था। बाहर उसको बहुत सारी ना होता था प्रॉब्लम। काफी बातें यहाँ पे ऐसी थी कि कोई डराने वाली ऐसी कोई चीज आ जाती थी। इसी वजह से वो हमारा चौकीदार भाग गया। उसने ये बताया कि वो सर में चारपाई पे सोया पड़ा था। ठीक है, तो फिर ऐसी कोई चीज आ गई, समझ, मैं सोया पड़ा था, मेरी चारपाई उठा के लेके गए। यहाँ से लेके मैं रड़ियाँ कर रहा था, चारपाई उन्होंने फेंक दी। अच्छा, इस पेड़ के नीचे? इस पेड़ के नीचे। मैं वहाँ बैठा हुआ था, सफेद कपड़ों से एक बंदा आया। यहाँ पे आके खड़ा हुआ था। 10 कदम आगे जाए, 10 कदम पीछे, 10 कदम आगे जाए, 10 कदम पीछे। मैंने सोचा यार ये हमारे गोदाम में कौन आ गया। मैं वहां से उठा, जैसे आया मैं आ रहा था, यहाँ पे आकर मैं खड़ा हो गया। फिर उसको देख रहा हूँ मैंने डंडे से आवाज किया। उससे बात मैंने नहीं की, जो बात हो मैंने डंडे का उसको आवाज दिया। फिर मैंने देखा वो गायब हो गया। यहाँ एक और पुरस्कार बात यह है कि इनके कबूतर वापस नहीं आते, और आते भी हैं तो इनकी अपनी छत पर नहीं बैठते। जानते हैं यहाँ काम करने वाले एक और शख्स से। शाम हो जाती है, शाम को कबूतर बैठता नहीं, डर जाता है। हम समझते हैं यार जानवर है, हो सकता है 1 दफ़ा हो, 2 दफ़ा हो, 3 मरतबा हो तो बंदा चलो ठीक है। फिर हम इधर तक के देखते हैं साइड में कोई जानवर तो नहीं है, कोई परिंदा तो नहीं है, बड़ा कोई बाज होता है जैसे ऐसे बैठा होता है, कोई भी चीज़ नहीं होती। इन वाक़यात को नजदीकी की मस्जिद के इमाम साहब ने भी कुछ यूं बयान किया। मेरा नाम कारी तनवीर हुसैन कादरी है और मैं अरसा 11 साल से इस मस्जिद में खिताबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। सही। अच्छा मुफ्ती साहब, हमें पता चला सामने जो गोदाम है कोयले का, यहाँ पे अभी कुछ दिनों से, कुछ टाइम से कुछ अजीब व गरीब वाक़यात जो है ना वो रोनुमा हो रहे हैं। किसी को थप्पड़ पड़ रहा है, किसी की दाताई गिर रही है, कोयला गायब हो रहा है, और एक कोने वाले कमरे में जो है एक लड़का था, उसको भी कुछ मार वगैरह पड़ी थी। जी, वो इस तरह था कि वो जब ये मामला हुआ उसको फिट्स वगैरह पड़े या उसको कोई बाहर की चीज़ों ने कोई असरात ने उस पर असर किया, अटैक किया, तो मैं इशा की नमाज़ पढ़ा कर जब फारिग हुआ तो मुझे आके बताया मुलाजिमीन जो यहाँ पर काम करते हैं एम्प्लॉइज़ ने कि कारी साहब आप जल्दी आएँ, बंदे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो मैं गया तो उसको चारपाई पे लेटाया हुआ था और उसके मतलब हाथ पाँव बिल्कुल मुड़े हुए थे, आंखें उसकी सर पे लगी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था और करा रहा था, दर्द से तकलीफ़ उसको हो रही थी। तो फिर उस पर मैंने जब पढ़ाई वगैरह की तो फिर उसके बाद वो अपनी नॉर्मल हालत के ऊपर फिर बाद में आ गया। इतने सारे लोगों से बात करने के बाद ये महज कहानियां नहीं लगती। अब वक्त आ गया था कि इन कहानियों को इन्वेस्टिगेट किया जाए। ये लो मौसम सही है, ठीक है, सिंक है ना। आवाज़ आ रही है मेरी। टेम्परेचर सर्दी तो बहुत है, अभी शो क्या कर रहा है ये 20.4। ये जी अभी शुरुआत हो रही है, रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं और 20.4 जो है ये अभी हमारा शो कर रहा है टेम्परेचर। मुनासिब है मेरे ख्याल से। टाइम हमारे पास सही हो गया, बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इस वक्त इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक, हम लोग शुरू करते हैं। अभी यहीं से शुरू करते हैं। यार कुछ किलोमीटर का फैला हुआ है ये कोयले का गोदाम और कुछ नज़र नहीं आ रहा, दूर दूर तक हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। यार यहाँ पर सिवाय कोयले के कुछ तो दिख नहीं रहा, मगर पता है क्या, मेरा ख्याल है बहुत बड़ी जगह है। अगर हम हर जगह साफ करने की कोशिश करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। टाइम ऐसा हो रहा है कि थोड़ी देर में फजर होने वाली है, मेरे ख्याल से थोड़ी देर की बात है, 3 तो बज गए, तो 2-2.5 घंटे अगर हमको यहाँ गुजारने हैं तो स्प्लिट हो जाए यहाँ से। ठीक है, ऐसा करते हैं कि इनमें से 2 इस तरफ चले जाते हैं और 2 बाकी एरिया उस साइड पे देख लेते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, मैं शुरुआत करता हूँ उस जगह से जहाँ पे उस लड़के को मार पड़ी थी। सही है, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं वो ऊपर कबूतरों वाले एरिया में जाता हूँ जिस जगह बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। ठीक है, तो फिर आप दोनों वहाँ चले जाएं, हम दोनों यहाँ चले जाते हैं। सही है, ठीक है, चलो। वॉकी टॉकी से टच रहेंगे, सेट है ना, वॉकी टॉकी कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ तो भी कुछ
किसी किस्म की कोई इस तरह की एविडेंस नहीं मिल रहा है, रीडिंग नहीं कोई यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है चलो चलिए आइए सुहेल भाई आप मेरे साथ आइए। ये वो जगह है जहाँ पर निस्बतन इस पूरे गोदाम में थोड़ी बहुत आबादी रहती है। यहाँ ऑफिसेज हैं, दिन में यहाँ काम होता है, लेकिन रात में इधर सच कोई इंसान नहीं होता, यहाँ पर कोई एक्टिविटी होती नहीं है। जो ऊपर कबूतरों का जो हमने दिन में विजिट किया था, अगर कबूतरों का एक इलाका है जहाँ पर कबूतरों के पिंजरे वगैरह हैं। हम ऊपर जाकर देखेंगे कि ऊपर इस वक्त ऐसा क्या है जो कि शायद हमको कोई प्रूफ दे सके। जगह काफ़ी बड़ी है और जगह बड़ी होने के साथ साथ कहानियाँ भी बहुत हैं यहाँ पे, और कुछ वाक़यात ऐसे हैं जिनको सुन के हम समझ लें कि यहाँ आ भी गए और दोबारा रात में भी आए। और जब हम यहाँ पे दिन में आए थे तो कहानियाँ और बढ़ गई थी। सच बताऊँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक, अंधेरा भी है, खामोशी सी भी है, और एक खामोशी में जैसे कुछ की मौजूदगी का एहसास हो वो भी है। बहरहाल स्टार्ट ले रहे हैं हम उस जगह से जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जहाँ मसला हुआ है वो कोने पे एक कमरा है बहुत दूर, जहाँ कभी चौकीदार या यहाँ पे काम करने वाले लड़के वगैरह जो हैं, मजदूर वगैरह, वो सोया करते थे। यहाँ सिर्फ कबूतर हैं और बहुत सारे कबूतर हैं, और इन कबूतरों के दरमियान कोई ख़ास सच नहीं है। शायद ये हमारी रोशनी से बहुत परेशान हो रहे हैं। कमरे में मार पड़ी है लड़के को, और ऐसी मार पड़ी है कि उसके जिस्म पे बाकायदा निशान थे। उसको यहाँ पे लोगों ने देखा कि वो चीखें मारता हुआ यहाँ से भागा, और दरवाज़ा भी टूटा ये वाला। वो मतलब अंदर स्टक हो गया था, फंस गया था, और वो दरवाज़ा टूटने के साथ ही बाहर आया, जिसके बाद यहाँ पे किसी ने अब सुनने से इनकार कर दिया। आए इसका हाल देखते हैं। ये इसने एकदम से कुछ एक्टिविटी रिपोर्ट की, लेकिन ये क्या था? किस चीज की आवाज थी? मेरा से ऊपर से आ गई सुन भाई। ऊपर इसके छत है ना? यहाँ पे भी सोया कर रहे थे हमारे मजदूर भाई वगैरह, लेकिन अब जो है इस जगह पे कोई नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे मुझे लग रहा है टेम्परेचर का या वाकई है इधर का कम, थोड़ा टेम्परेचर बड़ा गर्म है ना ये रूम थोड़ा। खिड़कियाँ हैं, ये खिड़कियाँ बाहर खिड़कियाँ, टेम्परेचर काफ़ी गर्म है इधर। देखिए टेम्परेचर ये 20 मैंने नोट किया था बाहर, अभी तो 23 है। अच्छा, ये सीढ़ियाँ थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हैं, इस पर ज़रा ख्याल करिएगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है।
और यहाँ पर कोई आने जाने का रास्ता भी नहीं है। आवाज़ अगर आ रही थी तो इसी जगह से आ रही थी। देखा यार, रीडिंग्स हैं। आई टोल्ड यू। ओ ये देखा, मैंने कहा था ना एकदम। अच्छा, ये जो रीडिंग्स होती हैं ना, जो स्लाइडली बढ़ती हैं, जिस तरह आप चीज़ के पास जा रहे होते हैं, ये डाउटफुल होती है। ये थोड़ा सा इंसान को डरा देती है। आप जिस तरह चीज़ के पास जा रहे हो, नीडल बढ़ रही है, जैसे